नवीं क्लास के छात्र छात्राओं को नमस्कार। आपका स्वागत है इस इंग्लिश जोन चैनल पर। और आज आपके नौवीं क्लास की एक बेहद शानदार खूबसूरत सी पोएम को लेकर हम उपस्थित हैं। जिस पोएम का नाम आप अपने सामने बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ और पोएट का नाम है कोट्स किन्नी। रेन का मतलब आप वर्षा जानते हैं, ऑन मतलब पर जानते हो, रूफ का मतलब छत जानते हैं, मिस छत पर वर्षा। और पोएट का नाम है कोट्स किन्नी। बहुत शानदार सी कविता है। पोएट ने क्या शानदार खूबसूरत सी कविता को लिखा है। आप लोगों ने वर्षा का आनंद लिया होगा। आप लोगों ने वर्षा में नहाना पसंद करते हैं, आप लोग वर्षा में घूमना पसंद करते हैं, दौड़ना पसंद करते हैं, पानी में खेलना पसंद करते हैं, पानी में तैरना पसंद करते हैं, पानी को एंजॉय करना पसंद करते हैं। वर्षा जब होती है तो उसको बहुत ही एंटरटेन करते हैं। वर्षा की छत पर जो आवाज होती है जब वर्षा गिरती है, रिमझिम 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 ऐसी कुछ आवाज होती है, तो क्या शानदार सा वातावरण होता है। उसके पहले बादल जो मेघ हैं वो आकाश में मंडराते रहते हैं, और उसके पहले वो ठंडी सुहावनी सी हवा है वो बहते रहती है, खुशबूदार हवा बहती है। चारों तरफ वातावरण शांत हो जाता है, भंवरे हम आकाश में खिलने लगते हैं, उड़ने लगती हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं, पक्षियां उड़ने लगते हैं। शानदार सा एकदम वातावरण का निर्माण होता है वर्षा होने से पहले। तो आपको ये बात पता होगा। और जब वर्षा होने लगता है और लंबे समय तक वर्षा होता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, तो आप अपने कमरे में बैठ जाते हैं, अपने बेडरूम में चले जाते हैं और खिड़की से वो ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। और आप एक ताकिया को अपने माथे के नीचे ले करके और आप कुछ बातों को याद करने लगते हैं, और तो ही आप ड्रोसी महसूस करते हैं, नींद महसूस करते हैं, और गहरे घने नींद में आप सो जाते हैं। और ऐसे नींद में सो जाते हैं जैसा कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपनी मां की गोद में सो जाता है। और आप ना बहुत बड़े सपने देखने लगते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े गाड़ियां हैं, मेरे पास बहुत सारे नौकर्स एंड चाकर्स है, मैं रिवॉल्विंग चेयर पर घूमने वाली कुर्सी पर मैं बैठा हूं और सारे नौकर चाकर्स को मैं ऑर्डर लगा रहा हूं, फरमान सुना रहा हूं। ऐसा कुछ आप ना सपनाने लगते हैं। और जब वर्षा बंद होती है, माँ आपको जगाती है, तो आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक ऐसे चारपाई पर लेटे हुए थे जिस पर एक बेडशीट भी नहीं लगाया हुआ है। तो भाई साहब, ये गिरते हुए वर्षा का ऐसा वातावरण होता है कि हमें आपको इस तरह के वह नींद को प्रदान करता है। तो चीजों को समझना। रेन ऑन द रूफ आपकी जो कविता है वो जो हमने बताया इसी थीम पर, इसी सारांश पर आधारित यह कविता और बहुत शानदार बहुत लाजवाब सी पोएम है रेन ऑन द रूफ। पोएट का नाम है कोट्स किन्नी। आइए हम कविता को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाली पोएम्स को भी आप 9th क्लास के बच्चों ने पढ़ा होगा। 10th क्लास, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, कंपटीशन, स्पोकन, सब चीज के वीडियो इस इंग्लिश जोन चैनल पर हैं। आप उसका फायदा उठा सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने अगल बगल लोगों को बतला सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। आइए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। रेन ऑन द रूफ। When the sky is covered with dark clouds, जब बादल से गहरे घने बादल से आकाश से वो ढक जाता है, and it starts raining, और जब वह बरसने लगता है, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या तब आप लोगों ने उस समय जो सॉफ्ट रेन होता है, मिस बहुत कोमल सी जो मूसलाधार वर्षा होता है, उसकी टपटपाहट को, उस पानी की जो बूंद आपके घर के छत पर गिरता है, क्या आपने उसकी आवाज को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब इस प्रकृति की इस गाना को, जब आप इस प्रकृति की संगीत को, जब इस प्रकृति की आप रिदम को, राइम को, म्यूजिक को सुनते हैं, सॉन्ग को सुनते हैं, जब वर्षा होती है तो एक खास प्रकार के टप टिपी टप टिपी टप टिपी, जैसे आप लोगों ने हारमोनियम वगैरह की आवाज को सुना होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प ग म रे सा, ऐसी कुछ जब बीट वहां चलता है तो इस तरह की आवाज होता है। तो क्या आपने इस तरह की आवाज को टप टीपी रिम झिम रिम झिम, ऐसे क्या आपने आवाज को जब वर्षा गिर रहा होता है छत पर, तो क्या आपने सुना है? बोलता है, और यह जो संगीत है ना वह इस प्रकृति की है। आगे बोलता है, रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। और जब कवि है उस वर्षा की संगीत को, मधुर सी आवाज को रिमझिम सुनता है, छत पर जब गिर रहा होता है, तो उस आवाज को कवि है ना वह जब सुनता है तो उस समय क्या वह सपनाता है, कैसे सपने को वह देखता है। आइए इस कविता को पढ़ करके हम जानते हैं। When the humid shadows hover over all the stratospheres, बोलता है कि जब वह नमी युक्त जो हवा है
बादल है वो चारों तरफ आकाश में जब घेर लेता है, छा जाता है, बोलता है एंड डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वह जो अंधेरा है वह अंधेरा रोने लगता है, और वह अंधेरा जब रोता है तो वहां रेनी टीयर्स आता है, मीन्स वह वर्षा के रूप में रोता है। मीन्स जब आप रोते हैं तो आंसू बहते हैं, पानी आते हैं, ठीक उसी प्रकार जब वह बादल रोता है, वह अंधेरा रोता है तो पानी आता है, मीन्स वर्षा होता है। बोलता व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। इस प्रकार से कवि वह कहता है कि जब वह बादल रोने लगता है, जब अंधेरा रोने लगता है, मीन्स जब वर्षा होने लगता है, तब अपने झोपड़ी में एक ताकिया को माथे के नीचे ले करके उसे दबा करके और सोने का क्या मजा है, क्या गजब का आनंद है, बहुत जबरदस्त मजा आता है, बहुत गजब का आनंद आता है। ऐसा कुछ कवि कहता है। अपने घर में रहना, बाहर नहीं जाना, कोई दौड़ भाग नहीं, एकदम शांत, पूरा मीठा मीठा नींद आता है। आगे बोलता एवरी टिंकल ऑन द साइंगल्स हैज एन इको इन द। अब इस प्रकार से हर एक जो वर्षा के बूंद है ना, वो घर के जो खिड़की है उसके चौकट से जब पट पट टप टप ऐसे टपकता है, टकराता है, तो भाई साहब वहां कवि बोलता है कि क्या मेरे दिल दिमाग में आवाज होते हैं, बड़ा शानदार, बड़ा मधुर सा वह आवाज होता है वर्षा की बूंद वाला। बोलता एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और इस प्रकार से जो फैंसीज आने लगते हैं, फैंसीज का मतलब कि सपने जो उसके दिमाग में आने लगते हैं। आप लोग रात को जब सोते होंगे तो कुछ कुछ चीजों को सपनाते होंगे, जिन चीजों का आप दिन में देखते होंगे या जिन चीजों का आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे सपनों का आप सपनाते होंगे। तो यहां पर जब वह वर्षा होने लगता है तो एक खास प्रकार का मधुर सा आवाज उत्पन्न होता है, और उस आवाज में अब किसी दूसरे चीज की आवाज पता ही नहीं चल पाता है, सिर्फ वर्षा की रिमझिम टप टिप की आवाज होता है। कवि बोलता है और उस समय गजब की सपने शुरू होते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। बोलता एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और बोलता है कि उस प्रकार जैसे एक माला है तो उस माले में कई मोती गूंथे हुए रहते हैं, उन्हीं मोतियों के जैसे एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे, इस प्रकार से मीठी मीठी सपने आने लगता है। और वह वर्षा की जो आवाज है वह छत पर जब वर्षा गिरता है तो क्या मधुर राग वह उत्पन्न करता है, क्या मधुर सॉन्ग वह गाना गीत उत्पन्न करता है, क्या मधुर वह रिदम पैदा करता है, क्या मधुर वह म्यूजिक पैदा करता है। और वह मैड नहीं होता है, वह आदमी के द्वारा निर्मित नहीं होता है। जैसे हारमोनियम की आवाज को सुनते हैं, गिटार की आवाज को सुनते हैं, ढोलक और तबले की आवाज को सुनते हैं, तो उसे आदमी प्ले करता है, पीटता है, तब वह आवाज करता है। लेकिन यहाँ भाई साहब प्राकृतिक आवाज है, प्राकृतिक आवाज है, वह कृत्रिम नहीं है, वह नेचुरल है, वह प्राकृतिक आवाज है, वह वर्षा की बूंद की आवाज है। और इस आवाज, इस राग के सामने कोई भी म्यूजिक और संगीत की आवाज काम नहीं आएगा, वह उसके टक्कर में नहीं हो सकता है। तो ऐसी सुंदर शानदार सी प्रकृति की आवाज होती है। बोलता नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो। बोलता है कवि कि अब मेरे यादों में मेरी माँ याद आती है, मतलब मेरे सपनों में मेरी माँ याद आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ईर। बोलता सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। बोलता है कि मेरी माँ जब मुझे देर सुबह तक मैंने उठ जाया करती थी मेरी माँ पहले, और अपने काम में वह बिजी हो जाया करती थी और मुझे ना छोड़ दिया करती थी सोने के लिए, और मैं ना नहीं सोया करती थी। तो इस प्रकार से कवित्री जो कवि है वो बोलता है कि मैं ना बहुत देर सुबह तक ना क्या मैं ड्रीमर्स के जैसा, मतलब सपना के जैसा सपनाते रहा करता था। बोलता है ओह आई फील हियर अ फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन व्हिच इज प्लेड अपॉन द साइंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और इस प्रकार यहाँ जो रिफ्रेन पैदा हो रहा है, जो धुन पैदा हो रहा है, जो संगीत पैदा हो रहा है, जो वाणी निकल रहा है, जो गीत निकल रहा है, जो राग निकल रहा है, वह भाई साहब पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन, मतलब कि वर्षा की जो बूंद है उसकी बूंद जब खिड़की पर गिर रहा है, उसके चौकट पर, उसके पटरे से पानी टपक रहा था, टप टिप 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 टप टिप, इस तरह से वह ना वह आवाज कर रहा है।
छत पर जब वह वर्षा आ रहा है तो रिमझिम 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 ऐसे कुछ न वह आवाज कर रहा है। तो क्या क्या संगीत वहां उत्पन्न हो रहा है, क्या शानदार सा वह मधुर वाणी और क्या मधुर सा संगीत उत्पन्न हो रहा है जब वर्षा फॉलिंग हो रहा है, गिर रहा है। और वर्षे को भाई साहब कौन नहीं पसंद करता है। हर एक प्रकृति प्रेमी जो लोग हैं वह वर्षा को पसंद करते हैं, क्योंकि वर्षा में भाई साहब स्नान करना, पानी जब गिर रहा हो और सारे कपड़े को उतार करके उसमें नहाने का मजा ही कुछ और है। आजकल तो लोग भाई साहब वर्षा में जब लोगों को नहाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, वर्षा कम हो रही, तो लोग अपने घर में बाथरूम में झरना लगा दिया है। झरना उसको खोल देता है, झरा 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 पानी गिरता है, लेकिन वह जो झरा झरा पानी गिरता है वो वर्षा का जैसा नहीं होता है, क्योंकि वह उसमें एक खास प्रकार से पानी गिरता है, ऐसे गिरता ही रहता है। लेकिन वर्षा में क्या होता है, कभी बहुत स्पीड से, कभी धीरे 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 धीरे, कभी बहुत धीरे धीरे, कभी बहुत स्पीड से, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी ऊपर से, ऐसे। तो इस हिसाब से वर्षा का मजा तो कुछ और है यार, क्योंकि वह प्राकृतिक है और यह झरना वह मैन मेड है, इसको आदमी ने बनाया है। और उसको भाई साहब इंद्र भगवान ऊपर से वर्षा करवाते हैं, तो उनकी तो भाई साहब लीला और उनकी तो कला भाई साहब व्यक्ति से कई लाख गुना भाई अलग होंगे, क्योंकि वो परमात्मा है भाई साहब, वो इंद्र हैं, वो भगवान हैं। इस बात को समझना, यही आपकी सुंदर सी कविता थी जिसका नाम था रेन ऑन द रूफ और पोएट का नाम था कोट्स किन्नी। तो ये शानदार सी कविता आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।